अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ उम्मीद के साथ यहाँ कहीं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बहुत इजी और सस्ती सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत मज़े की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास चिकन घर पे मौजूद ना हो तो आप ये वाले कबाब बनाकर भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इतने मज़े के बने थे और स्पाइसी भी थे और जूसी, बहुत मज़े के थे। इसका एक अलग सा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पर पहले बैंगन को हम जला लेंगे चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल की थी और साथ में लहसुन के कुछ जवे कट लगाकर इनको मैंने बीच में रख कर जला लिया। तो यहाँ पर बैंगन को मैंने ठंडा कर लिया और फिर मैश करेंगे हल्का हल्का सा। इसके अंदर धनिया, पुदीना, बंद गोभी और साथ में टमाटर और हाफ छोटे साइज़ का एक प्याज ले लें। तो इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन बड़े साइज़ का था, तो हाफ़ ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो यहाँ पर लेमन को शामिल करेंगे और फिर बाकी के मसाले भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसालों में जाएगा सबसे पहले धड़ा मिर्च हाफ़ चम्मच मैंने लिया है और साथ में ही ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है और साबुत ही सूखा धनिया हाफ़ चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ ये लिया है, काली मिर्च और साथ में नमक। ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। तो साथ में ही हम बेसन है इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच बेसन के डाल देंगे और बाकी बाद में अगर ज़रूरत हुई तो हम बाद में थोड़ा सा और इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 चम्मच बेसन के ऐड किए थे और थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। और हालांकि इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं है, ये बैंगन के अंदर नमी सी होती है तो इसी से इसका पेस्ट ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो यहाँ पर पानी मैंने नहीं डाला था और इसका पेस्ट ज़बरदस्त सा बन गया था। तो तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है, गर्म हो गया है। तो चाहें तो आप डाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मक्खन में बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। तो यहाँ पर कबाब मैंने बनाकर डाल दिए थे और कबाब बहुत क्रिस्पी से मज़े के बने थे। चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया था। ये देखें ज़बरदस्त से कबाब हमारे अंदर से भी पक चुके थे और ऊपर से बहुत क्रिस्पी थे। तो ये मैं आपको बर्गर भी हमने बनाए थे इसी के साथ, तो बर्गर भी बड़े मज़े के बने थे। आप बच्चों को लंच में बर्गर भी बनाकर दे सकते हैं, जो बच्चे बैंगन वगैरह इस्तेमाल पसंद नहीं करते। तो इसी तरह आप कबाब बनाएं उनको दें। तो मस्टर्ड मैंने डाल दिया और साथ में केचप डाल दिया और कबाब के अंदर। तो बर्गर को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे बर्गर भी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत कम पैसों में भी तैयार हो जाती है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और अपने मेहमानों के लिए भी बनाएं। बहुत ईजी है और बहुत जूसी और स्पाइसी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आए। एक नई रेसिपी शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।